द्रौपदी ने कर्णोधन किया तो द्रौपदी के कर्णोधन को सुनकर के पांचों पांडव दौड़ करके आ गए। भगवान श्री कृष्ण भी दौड़ करके आ गए और कन्हैया शांत खड़े हैं। द्रौपदी ने कहा, रे कन्हैया, कोई कर्म मैंने किया था तो तू बदला मुझसे ले लेता। अरे श्याम, एक रह जाता, दो रह जाते, कम से कम एक दो तो मेरे सामने होते। ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था जो मेरे पांचों के पांचों मारे गए। द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से चीखने लगी। अर्जुन ने कहा, बोले देवी तुम चिंता ना करो, जिसने भी तुम्हारे बालकों को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तो अर्जुन उस दुशासन को ढूंढने के लिए गया। उसी क्षण अर्जुन को पता चला कि अश्वत्थामा ने इन पांचों पुत्रों को मारा है। अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीटते हुए और द्रौपदी के सामने ला डाला और कहा, देवी बताओ इसे चीर करके जानवरों को डालूं कि इसको जमीन में जिंदा गाड़ूं? तुम बताओ देवी, मैं इसे कैसे मारूं? जो दया की मूर्ति द्रौपदी है वो बड़े भाव से कहने लगी, स्वामी अरे तुम उसे मारने की बात कर रहे हो जो तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तुम्हारा गुरु भाई है। स्वामी याद करो, जो विद्या तुम्हारे गुरु ने अपने पुत्र को नहीं सिखाई, जो तुम्हें सिखाई, आज तुम उसके साथ में धोखा कर रहे हो। अरे स्वामी, मेरे जीवन में मेरे पुत्र नहीं तो पांच पति तो हैं, मैं तो अपना जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी गुरु माता के गुरु है नहीं, पुत्र को भी तुम मार दोगे तो कैसे रहेगी? एक बार सोचो तो सही। दया की मूर्ति द्रौपदी के शब्द सुन करके बड़े भाव प्रकट हुआ। विद्वान कहने लगे कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है तब तक दया को नहीं छोड़ना चाहिए। दया की मूर्ति द्रौपदी कहती है, प्रभु तुम्हें नहीं पता, मुच्युता मुच्युता मिस ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, हम सबका गुरु है, हमें मारने का इससे कोई अधिकार नहीं। कन्हैया बोल पड़े, लेकिन ये बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ने का भी हमें कोई अधिकार नहीं। द्रौपदी के कर्णोधन को सुन करके भगवान बोल पड़े। भगवान को भी इस बात का अफसोस हुआ कि जिस माँ के पांच पुत्र मारे जाएं, उस माँ की क्या दुर्दशा होगी। यदि माँ के बच्चे को थोड़ा भी बुखार आ जाए, तबीयत बिगड़ जाए, तो माँ डॉक्टर पे ले जाने से पहले आंखों से आंसू निकाल देती है। भगवान तू मेरे बच्चे को जल्दी स्वस्थ कर देना, क्योंकि माँ की ममता बड़ी अलौकिक होती है प्यारे। माँ का हृदय वात्सल्य भाव का होता है। माँ के अंदर वो ममता होती है कि खुद भूखी रह जाती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती। उस माँ की ममता उमड़ने लगी, भगवान स्वयं रोने लगे, भगवान द्रौपदी को निहारने लगे और द्रौपदी उन पांचों पांडवों को समझा रही है। जिसके पांच पुत्र मारे गए आज वो समझा रही है। उसे देख करके लाखों नर नारी एकत्रित हो गए और सब पुत्रों को देख करके रोते हैं, लेकिन द्रौपदी समझाती है कैसी सुंदर है मेरी माँ द्रौपदी, जिसके अंदर कितनी सुंदर भावनाएं हैं कि पुत्र चले गए पर अफसोस है इतना नहीं जितना अफसोस उस गुरु माता के पुत्र का है कि मेरे जीवन में पुत्र नहीं तो पांच पति हैं, लेकिन गुरु जी के पुत्र भी चले गए तो गुरु माता कैसे रहेगी। ऐसी दया की मूर्ति द्रौपदी को भगवान देखते हैं और भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। भगवान उसे आशीर्वाद दे देते हैं, हे देवी मैं तुझ जैसी माताओं को प्रणाम करता हूँ जो
अपने बच्चों को मरा हुआ देख करके दुखी तो है, पर दुख इस बात का ज्यादा है कहीं दूसरी माँ का लाल ना चला जाए। मेरे तो चले गए अब लौट के आने वाले नहीं, पर चाह करके भी किसी लाल को मैं मरने नहीं दूंगी। दया की मूर्ति द्रौपदी वो करुणोधन करती है, रोती है। अर्जुन कहता है कि देवी तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं इसे जान से मारूंगा। भीमसेन कहने लगे तुम नहीं मारोगे तो भैया मैं मारूंगा। नकुल सहदेव कहते हैं तुम नहीं मारोगे तो हम मारेंगे। युधिष्ठिर महाराज शांत खड़े हैं, भगवान को निहारते, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण सबका गुरु होता है, ब्राह्मण को मारने का किसी को अधिकार नहीं होता। लेकिन युधिष्ठिर ये बालकों का हत्यारा है, छोड़ेंगे तो पाप लगेगा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, बोले कि नहीं हाँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, अच्छी से बताओ ना, जरा ढंग से बताओ। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर इसे मारो भी मत और इसे छोड़ो भी मत। भगवान कहते हैं प्रभु, युधिष्ठिर महाराज देखते हैं भगवान को, भगवान के शब्दों को सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं प्रभु ये सब कैसे हो जाएगा, इसे मारे भी ना इसे छोड़े भी ना। तो आज भगवान कहते हैं हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार भगवान राम ने लक्ष्मण जी का परित्याग किया था, इसी प्रकार हमें इसका भी भली सभा के बीच में त्याग कर देना चाहिए। क्यों कैसे कि एक बार भगवान राम और स्वयं काल पुरुष दोनों बातें करने के लिए लग पड़े। तो काल पुरुष ने कहा राम जी से कि तुम्हारी और हमारी बातों को यदि कोई सुन भी लेगा तो तुम्हें उसको प्राण दंड देना पड़ेगा। दरवाजे पर लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया। काल पुरुष और स्वयं राम जी बातें करने लगे। उसी समय महाराज उस अवध नगरी में दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण जी से कहा, बोले लखन हमें राम जी से मिलना है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु कुछ समय रुक जाओ, भगवान किसी से इमरजेंसी बातें कर रहे हैं, तत्काल बातें हो रही हैं, उन बातों में मैं विघ्न करना नहीं चाहता। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, बोले लखन तुम हमें इंतजार के लिए कह रहे हो। दुर्वासा को अगर मैं अपनी पर आ जाऊं लक्ष्मण तो एक ही क्षण में पूरी अवध नगरी को भस्म कर सकता हूँ। महाराज जब अवध की नगरी की बात सुनी तो लक्ष्मण जी थर थर कांप गए और लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि मेरे मर जाने से पूरी अयोध्या नगरी सूनी नहीं होगी, लेकिन मैंने राम जी को जाकर के सूचना नहीं दी तो पूरी अवध नगरी को ये संत भस्म कर देगा। तो लक्ष्मण जी ने जाकर के झट से दरवाजा खोल दिया। काल पुरुष ने जो वचन भरवाए थे, राम जी अपने सिंहासन पर बैठे महाराज पर थर थर कांप गए कि अब तो मैं लक्ष्मण को प्राण दंड दूंगा क्योंकि मैं वचन बंद हूँ। राम जी ने लक्ष्मण जी का परित्याग किया कि मैं तुम्हें त्याग पत्र देता हूँ। लक्ष्मण जी कहते प्रभु वैसे भी समय पूरा हो गया, हम शेष जी का अवतार लेकर के क्षीर सागर में विराजमान हैं और आना हमारे ऊपर विराजमान हो जाना। तो भगवान ने लक्ष्मण जी का त्याग पत्र कर दिया। कहते हैं कि मारने से बेहतर है कि समाज के बीच में त्याग पत्र दे दिया जाए। तो आज पांडवों से भगवान कहते हैं कि इसे त्याग पत्र दे दो। कैसा त्याग पत्र कि इसकी आधी दाढ़ी और आधी मूछें साफ करा दो और इसे धक्का देकर के समाज से बाहर निकाल दो। उसकी आधी दाढ़ी और आधी मूछें साफ कर दे। धक्का देकर के जैसे ही निकालने लगे तो सबसे ज्यादा चतुर अर्जुन ने कहा कि नैया हम शिष्य भी तुम्हारे हैं, विद्या भी तुम्ही से सीखी है, जितनी चतुराई तुम में है थोड़ी बहुत तो हम में भी होगी। भगवान कहने लगे क्या हो गया अर्जुन? बोले हो क्या गया प्रभु, 4 दिन के बाद में दाढ़ी और मूछें बराबर हो जाएंगे।
कौन जानेगा क्या अश्वत्थामा का पांडवों ने अपमान किया था। भगवान समझ गए तो भगवान ने अर्जुन और पांडवों को इशारा किया कि जिस तप के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस बल के द्वारा अश्वत्थामा ने अपने मस्तिष्क में जिस तेजो में मणि को प्राप्त किया है, उस मणि को निकाल लो और इसे धक्का दे करके बाहर कर दो। तो आज पांडवों ने अश्वत्थामा का परित्याग कर दिया और अश्वत्थामा उसी क्षण, उसी समय अपनी पर्णकुटी में जाकर के बैठ गया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि मैं अब कौरव और पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा, क्योंकि अश्वत्थामा का मन गंदा हो गया। प्यारे, अश्वत्थामा ने मन में विचार किया तो अश्वत्थामा ने सोचा, बोले सारे कौरव कल मारे गए, पांडवों के 5 पुत्रों को मैंने मार दिया, अब कौन बचा है? अभिमन्यु चक्राव्यूह में फंस करके मर ही गया। लेकिन मन में विचार किया कि अभिमन्यु को मरे हुए पूरे 9 महीने हो गए। ऐसा तो नहीं है कि अभिमन्यु अपनी पत्नी उत्तरा से प्रेम करके गया हो और वो उत्तरा इस समय गर्भवती हो। यदि वो गर्भवती हुई तो इनका वंश आगे चल सकता है। तो आज अश्वत्थामा ने अपनी पर्णकुटी में बैठे बैठे माता उत्तरा की तरफ अग्नि में तेजो बाण छोड़ दिया। उस बाण को आते हुए देखा उस उत्तरा ने, तो उत्तरा जलने लगी। उत्तरा भगवान को पुकारने लगी और उत्तरा भगवान को पुकार करके कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव 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 जगतपते नान्य तवद भयम पश्ये यत्र मृत्युम परस्परम। प्रभु, मुझे मेरे मरने की चिंता नहीं है, मुझे मेरे जलने की चिंता नहीं है, मुझे तो मेरे गर्भ में इस गर्भ शिशु की चिंता है। यदि ये गर्भ शिशु मारा गया तो कौरव और पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। जैसे ही भगवान को पुकारा तो भगवान वहां पर प्रकट हो गए और उत्तरा से कहने लगे, उत्तरा तुम अपने मन में कुछ क्षण के लिए मात्र भाव लाओ। तो उत्तरा अपने मन में मात्र भाव लाई और उत्तरा से भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो आज मेरे भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप से माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बाहर भगवान चतुर्भुज रूप में माता उत्तरा के सामने विराजमान है और अंदर मां के गर्भ में प्रवेश कर गए। विद्वान कहते हैं वो कौन सा बालक है जिसने अपने पिता के दर्शन नहीं किए और संसार में आने से पहले परमात्मा के दर्शन किए। वो यही बालक उत्तरा का पुत्र जिसने भगवान के दर्शन किए और अपने पिता के दर्शन नहीं किए। भगवान कहते, उत्तरा अब तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? उत्तरा कहने लगी, प्रभु मैं अब स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। इस दृश्य को देखने के लिए वहां पर लाखों नर नारी एकत्रित हो गए। प्यारे, लाखों नर नारी जब एकत्रित हुए तो वहां पर 5 पांडव आ गए, माता द्रौपदी आ गई, माता कुंती का आगमन हो गया। तो आज वहां पर जब सभी आए और सभी ने इस दृश्य को देखा तो माता कुंती बड़े भाव के साथ में और भगवान को प्रणाम करने लगी कि प्रभु आज मैं तुम्हें प्रणाम करूंगी, तुम आज जगत के पिता, मेरे स्वामी, मेरे पालनहार बन करके आए हो, देव देव जगतपते, हे प्रभु तुम जगत के देवता हो। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहने लगे, बुआ तू पागल हो गई है। अरे बुआ मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो तेरे भाई का सबसे छोटा पुत्र हूँ, तेरा भतीजा हूँ, तू मेरी बुआ है। तो माता कुंती के नेत्र सजल हो जाते हैं। माता कुंती कहती, हरे कन्हैया किसी का तू लाला बन के आता है, किसी का तू भतीजा बन करके आता है, लेकिन श्याम तू ये नहीं कहता कि मैं ही सभी का पर बाबा हूँ। श्याम
आज मैं तुम्हें प्रणाम करूंगी, क्योंकि इस संसार में सभी को सुख चाहिए। तो कुंती बड़े भाव से और भगवान को कहती है कि विपत संतु न ससुच तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्याः पुनर्वर दर्शनम। हे प्रभु, आज मैं तुम्हारे जी भर के दर्शन करूंगी। भगवान कहते बुआ तू पागल हो गई है, तू बाबली हो गई है। अरे मैं तेरे भाई का पुत्र हूँ, तेरा भतीजा हूँ। माता कुंती कहती है अरे प्रभु, यही तो तुम्हारा नाटक विचित्र लगता है। तो भगवान ने बड़े भाव से कहा बुआ तू मुझे भगवान मान रही है? हाँ तू भगवान है और तू भगवान बन करके आया है। तो भगवान कहते हैं कि सुनो बुआ, मुझे भगवान मान रही है, आज मैं तुम सबसे कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ और मैं भगवान बन करके आया हूँ। तुम जो भी कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस सभा में सबसे बड़े युधिष्ठिर जी खड़े हैं। कुंती देखती रह गई और अर्जुन ने कहा कन्हैया तुम सच में भगवान हो? तो इस सभा में मेरे भैया युधिष्ठिर खड़े हैं, सबसे पहले वो मांगेंगे। युधिष्ठिर जी कहने लगे केशव तू सच में भगवान है? हाँ मांग, क्या मांगना चाहते हो? तो आज युधिष्ठिर ने कहा हे प्रभु तुम सच में भगवान हो तो बस एक ही आशीर्वाद देना कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आए लेकिन मैं सत्य से पीछे नहीं हटूं। भगवान कहते हैं तथास्तु मस्त ऐसा ही होगा। उस सभा में युधिष्ठिर से छोटे भीमसेन खड़े हैं। भीमसेन कहने लगे कन्हैया यदि तुम सच में भगवान हो तो संसार के लोग मुझे भोज भट्ट कहते हैं, तो बस यही आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं खाते पीते हंसते रोते सोते हर परिस्थिति में बस तुम्हारी याद करता रहूं। भगवान कहते हैं तथास्तु मस्त ऐसा ही होगा। अर्जुन ने तो चरण पकड़ लिए, प्रभु तुम सच में भगवान हो तो बस यही कि तुमने मुझे अपना शिष्य माना है और तुम्हारे मन से मेरे मन से कभी भी ये गुरु और शिष्य का भाव दूर ना हो। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। वहां पर सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। दया की मूर्ति द्रौपदी वो भी सामने खड़ी है और द्रौपदी कहती है रे कन्हैया तू यदि सच में भगवान है तो आज मैं तुझसे मांग रही हूँ कि जिस प्रकार तूने मुझे अपनी बहन कहा है तो बस ये बहन और भाई का भाव कभी भी मेरे मन से दूर ना हो, यही आशीर्वाद देना। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, सबने कुछ ना कुछ मांगा। उस सभा में सबसे शांत मेरी माता कुंती खड़ी है। जब सबने मांग लिया, माता कुंती ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान कहते हैं बुआ तू भी कुछ मांग ले। जब सबने मांगा है तो कुंती कहती है रे श्याम मैं क्या मांगू? अरे मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। कन्हैया मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है। भगवान कहते हैं बुआ मैं भगवान बन के आया हूँ तू कुछ मांग ले। माता कुंती कहते हैं रे श्याम मैं क्या मांगू? मैं जो मांगूंगी उससे तू दे नहीं पाएगा। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे दे दे। भगवान कहते हैं रे बुआ तू औकात तक पहुंच गई पर तूने मांगा नहीं। ऐसी क्या वस्तु है जो मैं दे नहीं पाऊंगा? भगवान बड़े दयालु हैं प्यारे। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। माता कुंती कहती है रे श्याम इस संसार को सुख चाहिए और उस सुख में तेरा वास नहीं। विपतो ने विपत्ते संपत्तो ने संपत्ते विपत नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। हे कन्हैया विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते रे श्याम। सबसे बड़ी संपत्ति तो वही है जो तेरे नाम को याद दिला दे और सबसे बड़ी विपत्ति वही है जो तेरे नाम को भुला दे। कन्हैया यदि तू देना चाहता है तो मैं मांगूंगी, उसे तू दे नहीं पाएगा।
भगवान कहते हैं बुआ तू मांग तो सही, क्या मांगना चाहती है? तो माता कुंती ने अपनी साड़ी का पल्ला फैला लिया। हे श्याम, इस संसार को सुख चाहिए और सुख में तेरा वास नहीं है। कन्हैया यदि तू देना ही चाहता है तो संसार का जितना भी दुख है वो तू मेरी झोली में डाल दे। भगवान के नेत्र सजल हो गए, भगवान स्वयं रोने लगे। बुआ तू पागल हो गई, तू बावली हो गई है, दुख मांग रही है। अरे तूने जन्म लिया है, जब से लेकर के अब तक दुख के अलावा पाया ही क्या है? क्योंकि माता कुंती के जन्म पर यदि ध्यान दिया जाए तो माता कुंती का जन्म राजा सूरसेन के यहाँ पर हुआ और पालन पोषण हुआ तो कुंती भोज के वहाँ पर हुआ और विवाह भी हुआ प्यारे। तो ऐसे राजा से हुआ जो पीलिया से ग्रस्त था और जवानी में विधवा करके छोड़ गया। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ तक तो स्त्री सब झेल लेती है, फिर भी इन कौरवों ने किसी प्रकार की कमी मेरी माता कुंती के साथ नहीं छोड़ी। 12-12 वर्ष का वनवास, 1-1 वर्ष का अज्ञातवास और इस अज्ञातवास में भी परीक्षा लेने के लिए मेरा श्याम आता है। आज कुंती ने सभी को भोजन करा दिया, भोजन करा के अपनी उस पहाड़ों में रहने वाली उस गुफा में आराम कर रही है। कन्हैया पहुंच गए संत का भेष बना करके। मैया बहुत जोर से भूख लगी है। मैया ने जाकर के देखा तो भोजन, कुछ भी भोजन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कुंती कहने लगी यदि दरवाजे से संत भूखे चले गए तो ना जाने और कैसा कैसा भुगतना पड़ेगा। तो कुंती ने भगवान को याद किया और संतों से कहा कि बगल में एक सरोवर है, तुम जब तक स्नान करके आओ मैं भोजन बनाती हूँ। भगवान ने उस सरोवर में डुबकी लगाई। प्यारे भगवान डुबकी लगाते ही उनका पेट भर गया, डकार आने लगी। भगवान लौट के नहीं आए। कुंती रोने लगी, रे प्रभु आज किस भेष में आए थे, दोबारा लौट करके नहीं आए। कुंती उन दिनों को याद करती है और कुंती भगवान से कहती है, रे श्याम आज यदि मेरे जीवन में दुख नहीं होता तो तू आकर के मेरी रक्षा नहीं करता। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो प्यारे ये है कि तूने मेरी रक्षा की और सहज शरीर से आकर के तूने मुझे और मेरे पूरे परिवार को दर्शन दिया है। मेरे से ज्यादा भाग्यशाली इस संसार में और कौन है? श्याम देना ही चाहता है तो तू दुख दे दे, नहीं चाहिए मुझे किसी और का सहारा। ओ काना बस तेरा नजारा काफी है, क्यों मैं देखूं सारी दुनिया को, बस तेरा एक इशारा ही काफी है। श्याम मुझे तेरा ये दुख चाहिए। तो माता कुंती रो रो करके और भगवान को पुकार पुकार करके बड़े भाव से कह रही है, क्योंकि माता कुंती के दुख पर यदि दृष्टांत डाला जाए तो बड़ा दुख पाया मेरी माता ने। बड़े भाव से सुनेंगे। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सभी को इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। हमने तो तेरे आगे हाथ पसारा है, छोड़ू मैं कैसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं कैसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। हो सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। दुख में फरियाद करूं। दुख में फरियाद करूं। हम तो सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तुझे जबू जबू याद किया, तू सामने आया है। तुझे जब जब याद किया, तू सामने आया है। तुझे जबू जबू याद किया, तू सामने आया है।
बचा